हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम कशेरुकी के आधार पे जीव जगत का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में दो कैटेगरीज के बारे में यानी दो ग्रुपों के बारे में हम अंतरस के बारे में जानेंगे। तो पहला ग्रुप है हमारा स्थलचर और जलचर, यानी जल और स्थलचर एक ग्रुप माना जाता है और सरीसृप सरीसृप को एक ग्रुप माना जाता है। तो इन दोनों ग्रुपों के बीच में क्या अंतर है हम ये जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जल और स्थलचर। तो इसमें जो जीव पाए जाते हैं ये जल और स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। इनमें जो हृदय पाया जाता है, जो हृदय होता है, दिल होता है, उसमें दो आलिंद और एक निलय होता है। यानी इनका हृदय तीन भागों में विभाजित होता है, दो आलिंद और एक निलय। जो श्वसन करते हैं, ये सांस लेते हैं, ये क्लोम, त्वचा और फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। ये जो अंडे देते हैं वो सदैव जल में देते हैं और कवच रहित होते हैं। यानी जो अंडे देते हैं कवच रहित अंडे होते हैं, पानी में ही देते हैं और उसी पानी में ही इनका निषेचन भी होता है। उदाहरण के लिए मेढक, सैलामेंडर और टोड, ये सब जो होते हैं ये जीव पानी में ही अंडे देते हैं। त्वचा, इनकी जो त्वचा होती है ये नम होती है, लचीली और पतली, मतलब बहुत पतली त्वचा वाले जीव होते हैं ये। ठीक है, और इसी पतली त्वचा होने के कारण ही ये त्वचा से श्वसन क्रिया आसानी से कर पाते हैं। इसमें बाह्य कंकाल नहीं होता, जैसे कछुआ होता है ना, कछुए में बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सरीसृप में। सरीसृप की बात करें अगर हम, तो ये मुख्यतः कहाँ, स्थल पे रहते हैं। ठीक है, और रेंग कर चलते हैं। रेंग के चलने वाले जीवों में ये आते हैं। इनका जो हृदय होता है ये दो आलिंद तथा अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है। आलिंद दो होते हैं लेकिन जो निलय होता है वो विभाजित पूर्ण रूप से नहीं होता है। श्वसन ये करते हैं कैसे, फेफड़ों द्वारा, क्योंकि ये स्थल पे रहते हैं इसलिए फेफड़ों से श्वसन करते हैं। ये स्थल पर अंडे देते हैं और कवच युक्त होते हैं, यानी इनके अंडों पे कवच होता है। जैसे आपके सांप के अंडे हो गए, ठीक है, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, इन सब के जो अंडे होते हैं ये कवच वाले होते हैं। तो इसमें उदाहरण में आपका कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब जीव आ जाते हैं। त्वचा जो होती है इनकी मोटी होती है, शल्की होती है। जैसे सांप का आपने सांप कहीं ना कहीं देखा होगा या मगरमच्छ देखा होगा, तो ये शल्कीय होते हैं। ठीक है, और मोटी त्वचा होती है जो इनको रेंगने में सहायता प्रदान करती है। श्वसन क्रिया ये फेफड़े से करते हैं और ये जो बाह्य कंकाल होता है ये सल्कों का बना होता है। ठीक, तो ये अंतर है, मोटी मोटा अगर कहेंगे तो ये कुछ अंतर है जल स्थलचर जो विभाजन है ग्रुप का और सरीसृप ग्रुप का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।